नमस्कार। न्यास योग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अभिनव क्षीरसागर आज अपना हनुमान समृद्धि अनुष्ठान से जो रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। हनुमान समृद्धि अनुष्ठान की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12 जुलाई 2022। हमने इस दिन को स्टार्ट किया था सभी न्यास योगियों ने, और इसकी एंड डेट यानी इस अनुष्ठान की समाप्ति होगी दिवाली को 24 अक्टूबर 2022 को। आज दिनांक 25 सितंबर 2022 है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए मैंने पूरी एक सूची बना रखी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे। इस अनुष्ठान में मेरे अलावा मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन और मेरे जीजा जी जुड़े हुए थे। तो सभी के एक्सपीरियंस मैं साथ ही में शेयर करने वाला हूँ, और किस दिन को मुझे क्या एक्सपीरियंस करने को मिला मैं वो सब आपको आज डिटेल में यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 5 दिन हनुमान समृद्धि अनुष्ठान करते हुए मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मैं डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म समारोह निदेशालय, जो अब NFDC नेशनल फिल्म्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आता है, उधर से मेरे को 5 महीने का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। 5 महीने का मेरा ये काम है, जो दिसंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। तो सबसे पहले समृद्धि का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ से आया। दूसरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ 15 दिन के बाद केवल, जब मेरा ज्वाइनिंग मैंने किया। मैंने ज्वाइनिंग किया तो वो अगस्त के बीच में था। मतलब मैंने 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो भी मेरा काम किया था मैंने, उसकी पेमेंट मुझे लग रहा था कि मुझे नेक्स्ट मंथ के पेमेंट के साथ ज्वाइन कर कर मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं। सरप्राइजिंगली उन्होंने 31 तारीख को मेरा मतलब मुझसे बिल मांगा कि कितना मेरा पेमेंट बनता है 8 दिन का, वो उन्होंने मुझसे मांगा, और उसकी पेमेंट भी उन्होंने अगले हफ्ते तक मुझे कर दी। तो मेरे को काफ़ी छोटे मोटे जो खर्चे थे वो निकल गए मेरे। मैं वही सोच रहा था कि मेरे को पापा से मांगने पड़ेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली आया हुआ था। मैं अपने घर से, मेरा घर पूना में है, मैं दिल्ली आया हुआ था ये काम करने के लिए। तो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं, आप सब समझ ही सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को पैसे थे वो मिल गए, और मेरे जॉब से ही मिले, मेरे को मांगने नहीं पड़े। तो वो एक सबसे बड़ा मतलब समृद्धि का एक्सपीरियंस था मेरे मेरे लिए उन दिनों। और 30 दिन पे हनुमान समृद्धि अनुष्ठान करने के 1 महीना बाद, केवल 1 महीना बाद, मेरे बाकी घर वालों को समृद्धि एक्सपीरियंस करने मिला। मेरी मम्मी को सबसे पहले तो 1000 रुपये की प्राप्ति हुई, जो कि काफ़ी छोटा सा अमाउंट है, बट जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप समझते चले जाएंगे सब। तो मम्मी को 1000 रुपये प्राप्त हुए। और उसके अलावा जो बढ़ता इन्फ्लेशन है, आप सभी देख रहे होंगे महंगाई बढ़ रही है, ये हुआ है जो हुआ है। इसके चलते, जो इन्फ्लेशन के चलते जो मतलब सैलरी में एडजस्टमेंट हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है, तो उनकी भी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। तो एक समृद्धि का एक्सपीरियंस था, वो भी ठीक 1 महीना बाद। उसके बाद 35 दिन जब हम इस अनुष्ठान में हुए, तो मेरी बहन को भी समृद्धि प्राप्त हुई। वो मेरी बहन को मेरे जीजा दी द्वारा एक लैपटॉप मिला, 50,000 का लैपटॉप उसे मिला। वो सोच ही रही थी कि उसे कहीं मतलब लैपटॉप की ज़रूरत है, काफ़ी छोटे मोटे कोर्सेज किए उसने, तो उसके लिए उसको लैपटॉप की ज़रूरत थी, तो लैपटॉप उसे मिल गया। तो ये काफ़ी बड़ी समृद्धि वाली एक्सपीरियंस रही मेरी बहन के लिए। इसके अलावा 60 दिन, केवल 60 दिन, 2 महीना हनुमान समृद्धि अनुष्ठान करने के बाद मैं अपना स्वयं का हनुमान ग्रंथ मंगा सका। हनुमान ग्रंथ एक स्पिरिचुअल टूल है जो हम सभी न्यास योगी यूज़ करते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करने के लिए, और साथ ही साथ ऐसे छोटे मोटे कार्य में, जैसे समृद्धि प्राप्त करने के कार्य में और बाकी न्यास प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है। तो हनुमान ग्रंथ मैं 60 दिन के बाद मंगवा पाया। मैं इतना सक्षम हो चुका था मैं इतना सक्षम हो चुका था कि मैं अपना खुद का मंगवा सकूं हनुमान ग्रंथ,
वो मैं कर पाया, उसका मूल्य 11,000 है, वो मैं ये कर पाया, और ये हनुमान समृद्धि अनुष्ठान से जुड़ने के बाद ही हो पाया। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में काम करता हूँ, तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। तो मेरी मुलाकात हुई नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सीनू रामास्वामी से। सीनू रामास्वामी साउथ इंडिया के काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं। उन्हें 2011 में नेशनल अवार्ड मिला, और साथ ही साथ उन्होंने विजय सेतुपति, अगर आप नाम चेक करेंगे, साउथ के काफ़ी फेमस एक्टर है, जाने माने नाम है वो, उनको उन्होंने लॉन्च किया था अपनी सबसे पहली फिल्म में। तो ये थे सीनू राणा रामास्वामी। इनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरी इनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, हम लोग काफ़ी मिले जुले, और काफ़ी टाइम तक मेरा इनके साथ जो था वार्तालाप चलता रहा। तो इन्होंने, हमारी फ़र्स्ट मीटिंग थी, तो इन्होंने बोला कि ये लंबी जर्नी की शुरुआत है, तो उन्होंने अपने खुद के मेरे को रेबैन के ओरिजिनल गॉगल्स थे वो मतलब गिफ्ट कर दिए, और मैंने भी मतलब ज़्यादा मना नहीं किया उन्हें, और चुपचाप से उसे एक्सेप्ट कर लिया। और इसके अलावा मैंने उन्हें अपनी फ़िल्म दिखाई थी आकृति करके। आकृति मेरी एक एनिमेटेड फ़िल्म है, जिसके बारे में हम लोग न्यासयोग यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बार बात कर चुके हैं अब तक। तो और उस पे कैसे न्यास प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है उस फिल्म को बनाने में, इसका वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो मैंने जब उन्हें आकृति दिखाई, तो आकृति देखकर एक तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें एक रिव्यू दिया फिल्म का। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है, और साथ ही साथ आकृति फ़िल्म की डायरेक्टर है गायत्री हिरासकर, उनके बारे में भी ऑन वर्ड ऑन रिकॉर्ड उन्होंने सारी बातें बोली। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा है। साथ ही साथ न्यास एनर्जी हमने काफ़ी प्रवाहित की थी आकृति के ऊपर। तो आकृति को भी अपना शेयर मिल गया हनुमान समृद्धि अनुष्ठान के तहत। ये एक काफ़ी बड़ा समृद्धि का एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ उन्होंने हमें वर्क ऑफ़र किया, उन्होंने हमें काम ऑफ़र किया, उन्होंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनके साथ काम करने चेन्नई आ सकता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, मेरा मतलब फ्यूचर का भी मतलब अभी एम्प्लॉयमेंट गारंटीड हो गया है काइंड ऑफ। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इसके अलावा 70 दिन हनुमान समृद्धि अनुष्ठान करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मम्मी को 1,000 रुपये प्राप्त हुए थे। अब मम्मी को खुद का एक 15,000 का नया मोबाइल मिला। उनका पुराना मोबाइल काफ़ी ख़राब हो रहा था, और हनुमान समृद्धि अनुष्ठान के तहत ही मिला। और 70वें दिन पे ही मुझे मेरा हनुमान ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। मैंने ऑर्डर कराया था 60वें दिन पर, और 10 दिन के बाद 70वें दिन पर मेरा हनुमान ग्रंथ भी आ गया था। दोनों चीज़ें अभी घर पर आ गई हैं, तो उसको लेकर काफ़ी खुशी है हमारे घर में। इसके अलावा मेरा अंतिम जो अनुभव रहा है अभी तक हनुमान समृद्धि अनुष्ठान करने के बाद, 75 दिन, आज 75वां दिन हुआ है मुझे ये करते हुए। और 75वें दिन पर ही मुझे पता चला है कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी दोनों घूमने अमृतसर गए हुए। तो मेरे जीजा जी पेशे से आर्मी में हैं, सोल्जर हैं वो, और उनकी ड्यूटी अभी जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगने वालों की मतलब छुट्टियां वैसे तो काफ़ी कम मिलती, और जम्मू कश्मीर काफ़ी दूर भी पड़ता है अगर आपको किसी इलाके में घूमने जाना करना भी है तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि वो मतलब टाइम निकाल पाएँ, छुट्टी मना पाएँ। अमृतसर आए हुए हैं वो लोग अभी। तो उसको देख के मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और उनका भी आपस में काफ़ी खुशी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक हनुमान समृद्धि अनुष्ठान से जुड़ने के बाद। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। हनुमान समृद्धि अनुष्ठान से जुड़ने के बाद हमें सबसे पहले तो डेली अपना संकल्प लिखना पड़ता है रोज़ के रोज़ किताब में,
और दूसरी चीज़ है कि शाम को हमारा 1 डेढ़ घंटे तक ध्यान चलता है, जहाँ पर हम लोग हनुमान चालीसा लगा के हनुमान ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। पर जैसा मेरा वर्क का नेचर है, जैसा मेरा काम का नेचर है, जैसा मेरा कार्य क्षेत्र है, कभी कभी छूट जाता है। कभी कभी मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता संकल्प लिख के ऑफिस जाने का, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ध्यान से जुड़ नहीं पाता क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है या फिर मुझे नींद आने लगती है। तो ऐसा हो जाता है, या फिर कभी लेट ही हो जाता है कि मैं जुड़ ही नहीं पाता ध्यान से। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। तो मैं बताना ये चाहूँगा सबको कि इन सब परेशानियों के बावजूद भी मैं जब लिख नहीं पाया अपने संकल्प, 2-2 3-3 दिन तक छूट गए थे मेरे संकल्प लिखना। एक बार मैं बीमार पड़ गया था तो 5 दिन का मैं संकल्प नहीं लिख पाया था। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। और ध्यान में भी मैं आजकल अभी कभी कभार ही जुड़ पाता हूँ, बट मैं काफ़ी रेगुलर था। मेरा वर्कलोड बढ़ने से पहले मैं काफ़ी रेगुलर था ध्यान में। इन सब के बावजूद भी आप देख सकते हैं मेरे को इतनी ज़्यादा समृद्धि प्राप्त हुई है। मेरे को ही नहीं, मेरे घर वालों को भी प्राप्त हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। मेरी बहन और मेरे जीजा जी, उनको सूक्ष्म में हमने जोड़ा है। वो मतलब प्रक्रिया नहीं करते हैं, वो संकल्प नहीं लिखते और ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो सूक्ष्म में जुड़े हुए हैं, तब भी उनको समृद्धि प्राप्त हो रही है। मेरे पिताजी और मेरे मेरे मम्मी दोनों के दोनों संकल्प लिखते हैं, लेकिन वो भी ध्यान में नहीं जुड़ते कभी, तब भी उनको समृद्धि प्राप्त हो रही है। तो आप सोचिए, अगर आप अनुमान समृद्धि अनुष्ठान से जुड़ेंगे, न्यास योग से जुड़ेंगे, तो आपको कितनी समृद्धि प्राप्त होगी। आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक संचालित होंगे। और अगर आप सब कुछ रेगुलरली और फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी समृद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अनुभव सुनने के लिए। धन्यवाद।